नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क और मैं हूं विकास कुमार। यदि आपराधिक बातों और लूट खसोट की बात की जाए तो संपूर्ण देश में, पूरी भारत में अलग अलग लोग कहीं कंपनी के नाम पे, कहीं संस्थान के नाम पे, कहीं संगठन के नाम पे अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगी है। लेकिन जब आपको यह पता चलेगा कि पटना के हाई कोर्ट में भी, हाई कोर्ट के साथ काम करने के बावजूद भी यदि धोखाधड़ी मिले, यदि आपके जो है कि आपका गलत हो, नाइंसाफ़ी हो जाए और आप लूट के शिकार हो जाए तो काफ़ी सदमा लगती है। पूरी जानकारी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बता दूं पूरी घटना के बारे में। प्लाडियम इन्फोटेक नाम की कंपनी, जो कि कुछ दिन पहले पटना हाई कोर्ट में कंस्ट्रक्शन के काम कर रही थी, बिहार में कई सारे कंस्ट्रक्शन के काम किए हैं प्लाडियम इन्फोटेक नाम की कंपनी। लेकिन आज जो है, जिस व्यक्ति से हम मिलवाने वाले हैं, उनकी प्लाडियम पे सबसे बड़ी आरोप है पटना हाई कोर्ट में काम करने के दौरान उनके साथ सबसे बड़ी धोखाधड़ी हुई है। क्या धोखाधड़ी हुई है या उनसे हम खुद जानेंगे कि क्या उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है, उनसे खुद जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? नीरज कुमार। नीरज जी, थोड़ा और आगे आ जाइए। नीरज जी, प्लाडियम इन्फोसिस यही कंपनी का नाम है? प्लाडियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैदराबाद की कंपनी है। तेलंगाना की कंपनी है। तेलंगाना की कंपनी पर भरोसा करके 3 करोड़ 54 लाख रुपया दिए इसको हम। ये कंपनी रहता थी, भाग गया पटना छोड़ के। हैदराबाद दिए ही क्यों थे जब भागना ही था? तो ये कंपनी में बहुत सारे पार्टी गिराए थे और इसमें बहुत लोग सीमेंट सप्लाई किए हैं, गिट्टी सप्लाई किए हैं, सरिया सप्लाई किए हैं, ईटा लोग सप्लाई किए हैं। एक मिनट, जो प्लाडियम, जो आपने नाम कंपनी का बताया, क्या नाम बताया आपने? प्लाडियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। प्लाडियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये क्या काम करती है? कंस्ट्रक्शन की, बिल्डिंग की। पटना हाई कोर्ट में काम की है, पटना विधानसभा में पटना हाई कोर्ट, पटना विधानसभा में इन्होंने कंस्ट्रक्शन के काम किया? हाँ जी। वो कंपनी आपके साथ धोखाधड़ी कर दी? हाँ, धोखाधड़ी की है, पैसा लेकर भागी। और मेरे नहीं, हमारे ऐसे से कम से कम 25-30 पार्टी का जो पटना में है, सबका पैसा लेकर भागी है। आपका कितना पैसा लग गया? 3 करोड़ 54 लाख। क्या क्या सप्लाई किया था आपने? छर्री, बालू और गिट्टी। यदि ये सप्लाई आपने इतनी भारी रकम की आपने उस जो माल दिया उन्हें, तो कोई तो एग्रीमेंट, कोई चेक, कोई एडवांस, किसी कुछ एग्रीमेंट भी किए हैं, वर्क ऑर्डर भी इसका बना हुआ है, सारा चीज़ बना हुआ है। इसका बोरिंग रोड में ऑफिस भी है, सब ऑफिस बंद करके भाग गया है। ऑफिस बंद करके भाग गया? हाँ, हम लोग गए भी हैदराबाद तेलंगाना में। इसका इल्ला होटल है इस कंपनी का, पार्टी के नाम। ये आपको कैसे पता है किला होटल? हम गए थे वहाँ हैदराबाद में। सुधील रेड्डी इसका मेन मालिक हुआ, सुनील रेड्डी। ठीक है, हम गए इल्ला होटल में, भेंट नहीं किया, जानकारी बिहार से आया है, तो उनसे बातचीत भी नहीं किया। अभी भी फ़ोन करते हैं, उठाता नहीं, फ़ोन काट देता है मेरा। वो फ़ोन काट देता मतलब कि क्या क्या सप्लाई, क्या क्या किए थे? आपकी सप्लाई क्या क्या हुई थी बताइए? गिट्टी, बालू, छर्री। गिट्टी, बालू, छड़ी। हाँ। क्या काम चल रहा था? हाई कोर्ट में काम चल रहा था? हाँ, पटना हाई कोर्ट में बना है, नया वाला बिल्डिंग बना है पटना हाई कोर्ट का। पटना हाई कोर्ट की नई वाली बिल्डिंग में आपने सप्लाई किया? हाँ जी, इसका वर्क ऑर्डर भी मेरे आपको, आपके पास वो कैसे आया? कैसे आपके पास प्लासमेंट जो कंपनी है? इस कंपनी के टेंडर मिलता है, वो लिया, लोग काम किया। हम लोग गए, कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी, 110 करोड़ का प्रोजेक्ट था, काम किया। हम लोग गए, वर्क ऑर्डर लिए, काम किए, माल मटेरियल गिराए, जिसके लिए पेमेंट भी कुछ किया। कितना पेमेंट एडवांस हुआ था? 7 करोड़ के टोटल मटेरियल गिराए थे। 7 करोड़ में मोटा मोटी 2.5 करोड़ रुपया दिया, बाकी 3 करोड़ 54 लाख वही कंपनी लेकर भाग गया, जिसका स्टेटमेंट है मेरे पास, सारा चीज़ें। कोई चेक वगैरह कुछ? चेक भी, एक 75 लाख का चेक दिया था कंपनी के नाम पर, जो चेक मेरा बाउंस कर गया। एक पैसा भी नहीं था अकाउंट में, वो चेक मेरे पास पड़ा हुआ है। एक पैसा भी नहीं था या 75 लाख से कम थे? नहीं, 75 लाख का चेक कंपनी हमको दिया था कि क्लियर हो जाएगा, पैसा निकालिए। बैंक में गए तो मात्र 300 रुपया था उसका खाता में। हम केस कर दिए, 138 केस भी चल रहा है इसका कोर्ट में। कोर्ट में उम्मीद है कि कोर्ट हमको न्याय दिलाएगी। क्या लगता है किस प्रकार के न्याय दिलाएगी? आप कोर्ट में केस आपने किया है? हाँ जी, कोर्ट में केस। क्या प्रक्रिया अभी क्या चल रही है? अभी इसका देखिए तो कोर्ट में मालूम चलेगा क्या इसका प्रक्रिया, तो सामने आएगा। क्या कुछ उनका कुछ ये फोटो आप किनका लिए हुए हैं? हाँ, सुनील पार्टी है। हम दिखाना चाहेंगे, ये फोटो है, इसी वो शख्स का फोटो बता रहे हैं लेकर के। सुनील रेड्डी, जिन्होंने इनके साथ धोखाधड़ी किया है, जिन्होंने इनके साथ इतनी बड़ी गबन हेरा फेरी किया है, और भी तमाम जो है कि कागजों की पुलिंदा लेकर के हमारे साथ अभी उपलब्ध है, और पूरा कागजों का बंडल लेकर के उपलब्ध। क्या कागज सर, उतना कागज तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बस संक्षिप्त में आपसे इतना ही जानना चाहेंगे कि वर्तमान में आप या बिहार सरकार हो, बिहार के शासन प्रशासन हो, या हैदराबाद के शासन प्रशासन हो, क्या आप निवेदन करेंगे, क्या अनुरोध करेंगे, कैसे आपके पैसा वापस आएगी? मैं हेल्प चाहिए हमको बिहार का सरकार से।
कैसा हेल्प चाहिए? किसी तरह से पैसा हमको निकलवा दें। हम बैंक से लोन लेके काम किए हैं और हमारे बहुत स्थिति खराब है, बहुत पूरा परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं अभी। आपकी किस कंपनी आपकी कंपनी का क्या नाम है? बादल एंटरप्राइजेस। बादल एंटरप्राइज। हाँ जी, बादल एंटरप्राइजेस हमारी कंपनी का नाम है, उसी नाम पर हम लोग माल मटेरियल गिरा है इसको। क्या लगता है अभी जो स्थिति है पूरे देश की, जहां आपराधिक छवि और आपराधिक मामला लूट इतनी बढ़ी हुई है, वैसे में क्या लगता है हैदराबाद जो व्यक्ति आपका पैसा लेकर भाग गया, क्या वहां से आप वापस ला पाएंगे? अब सरकार देखिए क्या हमारी हेल्प करती है, वो तो जाने के बाद मालूम चलेगा। क्या आप लोग जाने की तैयारी में भी हाँ, है? हम लोग जाने की तैयारी में है। ऐसी कोई प्लानिंग आपने किया है जाने की? हाँ, प्लानिंग बन रही है, प्लानिंग बन रही है हैदराबाद जाने का। तो हैदराबाद आप खुद से जानने की तैयारी में है या फिर प्रशासन शासन के सहयोग से जाने की तैयारी में है? सभी लोगों को तो ले जाना ही पड़ेगा ना, अकेले जाके हम क्या करेंगे वहाँ? जहाँ कोई दिनांक तय नहीं हुआ कि कब जा रहे हैं? नहीं, अभी कोई दिनांक तय नहीं हुआ है जी, दिनांक तय होगा तो बताएंगे फिर आपको। लेकिन जाना तय। हाँ, जाना तो तय है, बिना गए हुए पैसा कैसे निकले? यदि नीरज जी ये पैसा वापस नहीं आता है तो क्या स्थिति होगी आपकी? मेरी तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, मेरे घर मकान सब नीलाम हो जाएगा, बैंक वाली मेरे घर मकान सब नीलाम कर देगी। और नीतीश सरकार के जानकारी के अनुसार पटना विधानसभा में काम मिला और पटना हाईकोर्ट काम कोई नहीं करवाया। यदि बिहार विधानसभा और पटना हाईकोर्ट जैसे इतनी बड़ी संस्था के काम करने वाली कंपनी जब फर्जीवाड़ा कर सकती है, तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं जो छोटे छोटे कारोबारी है या छोटे छोटे उद्योगपति, उनके साथ क्या होता होगा? सब बहुत बुरा स्थिति में है, सारा लोग बहुत बुरा स्थिति में है, हर कोई बहुत। हाई कोर्ट में काम करने वाला कंपनी जब गलत कर दिया तो छोटे कंपनी में कैसे भरोसा करें? वही तो हम आपसे जानना चाहते हैं। क्या बोले हम? आप हाई कोर्ट में काम करने वाली कंपनी को आपने मटेरियल दिया, पैसा लेके भागे। यदि हमें छोटा घर बनाना हो तो आप मटेरियल देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो पटना हाईकोर्ट को उम्मीद हम धोखाधड़ी हो सकता है, तो और छोटा लोग को क्या बात कर सकते तो हैं? किस भरोसा पे आप उतना बड़ी माल दे दिए थे कि पैसा वापस आ जाएगा आसानी से? ये कंपनी है, पटना हाईकोर्ट है, बहुत बड़ी कंपनी है, चल रही थी। आप कंपनी के भरोसे पैसा दिए, ये सामान दिए, या पटना हाई कोर्ट के भरोसे सामान दिए? पटना हाईकोर्ट के भरोसे हमका। पटना हाई कोर्ट के भरोसे? कंपनी पे पहले से ही भरोसा नहीं था? नहीं, पहले तो हैदराबादी कंपनी में क्या भरोसा थी हमको? हम जाने पटना हाईकोर्ट में काम है, इसका काम चल रहा है, 110 करोड़ का प्रोजेक्ट था, कहाँ गमन करेगा ये? तो अब पटना हाईकोर्ट भी कुछ नहीं कर पाया और अपना विधानसभा भी। यदि वो काम पटना हाईकोर्ट में नहीं होती तो क्या आप उतनी की सामान देते? अभी इसका सामान भी है, पलाडीम वाला का कुछ सामान भी है पड़ा हुआ है। यदि पटना हाईकोर्ट में वो काम नहीं होती, कहीं और वो काम कराया रहता, तो क्या आप प्लाज्मा करने के इतना माल देते? नहीं देते हम। यानी कि पूरी भरोसा आपको पटना हाईकोर्ट पर ही है? पटना हाईकोर्ट पर, पटना विधानसभा पर, दोनों काम। विधानसभा पे आके भरोसा क्यों होगा? विधानसभा तो काम करा, कॉन्ट्रैक्टर है, कहीं भी काम करा सकता है। नहीं, विधानसभा भी वही कंपनी काम किया था ना, उसी कंपनी का काम विधानसभा में चल रहा था और पटना हाईकोर्ट में भी चल रहा था। वही काम को देख करके आपने विधानसभा और हाईकोर्ट को देखते हुए उसको अपने मटेरियल। हाँ, पटना विधानसभा को देखते हुए और पटना हाईकोर्ट को देखते हुए आप तो लुट गए, बर्बाद हो गए, बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो गए। आगे क्या सोच रहे हैं फिर? यदि अभी आप वापस जाएंगे वो तो ठीक है, हैदराबाद आप जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन क्या लगता है नई उम्मीद की किरण वहाँ जगेगी? बिहार सरकार से उम्मीद करते हैं कोई ना कोई रास्ता तो दिखाएगी। हैदराबाद सरकार से? हैदराबाद सरकार से भी उम्मीद रखेंगे हम, कुछ ना कुछ तो उम्मीद हमको रखना चाहिए। कौन से कौन वो कहाँ गया है आपका पैसा लेके, कोई जानकारी है? हैदराबाद में इसका इल्ला होटल भी है, बहुत बड़ा रिसॉर्ट है इसका, इल्ला होटल। हम लोग गए थे SBI रोड में, कच्ची बोली में इसका इल्ला होटल है, वहाँ गए थे, ये नहीं मिला हमसे। बोला बिहारी लोग आया हुआ, कोई सा स्टाफ बोल दिया, वो बात ही नहीं करता है, वो फ़ोन ही नहीं करता है, काट देता है फ़ोन हम लोग का। अभी भी फ़ोन नंबर है। अंततः आप लोग हैदराबाद जाने को तैयार है? हम लोग हैदराबाद अंतिम दम तक आप लोग लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। सिर्फ आप ही का पैसा लेकर के गया है या आपके अलावा भी कई लोग? 25 गो पार्टी है जो पटना में काम किया गया था, 25 पार्टी का पक्ष लेकर भागा है। 25 लोग के? हाँ, 25। बाकी लोग आपके से टचअप में है? बाकी लोग सभी लोग टचअप में, बाकी लोगों से आपकी बात होती है? हाँ हाँ, सब लोग हमारे साथ। क्या अनुमान है कितना का रकम लेकर के यहाँ से फरार हुआ होगा? करीबन 70-80 करोड़ रुपये लेकर भागा है बिहार से। 70 से 80 करोड़ लेकर वो भाग गया बिहार से? 70 से 80 करोड़ रुपये लेकर भागा बिहार से। हाई कोर्ट में काम करने वाला कंपनी 70 से 80 करोड़ रुपया लेकर के हैदराबाद भाग गई है जी। 70-80 करोड़ रुपया, सारा चीज़ है, स्टेटमेंट है, पेपर है, सब चीज़ है हम लोग के पास। सारा पार्टी भी हम लोग को तैयार है, सारा पार्टी अब जब पुलिस हम लोग खड़ा हो जाएंगे। बिहार सरकार हमें कोई मदद नहीं कर पा रही। जिस प्रकार से पूरी मामला को हमने समझा और आप भी जिस प्रकार से पूरी मामला को समझे कि ये सीधे तौर पे कि अब
जिन्होंने माल गिराया, जिन्होंने सामान दिया पटना हाई कोर्ट का चेहरा दे करके, पटना उच्च न्यायालय का बोर्ड दे करके, लेकिन आज जो उनके साथ बीती है, जो आज उनके साथ जो घटना घटी है, इसकी निंदा 3N न्यूज़ भी करती है। और शासन प्रशासन से हम भी अनुरोध करना चाहेंगे कि इस मामले में पूरी मदद किया जाए, चाहे वो बिहार सरकार की शासन प्रशासन हो या हैदराबाद सरकार की शासन प्रशासन हो, पूरी ने सहयोग मिलना चाहिए। और जिस प्रकार से ये जो पूरी पैलेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड का, जिनको हम चाहेंगे कि जूम करके दिखाए, पैलेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी का नाम है, फोटो भी जो है कि इनके ऑनर का दिखा रहे हैं। सब चीज़ होने के बावजूद भी पीड़ित परिवार को अभी तक कोई भी उम्मीद की आस नहीं जगी है। देखना यह दिलचस्प होगा कि करोड़ों की ठगी करने वाला पैलेडियम कंपनी, जो हाई कोर्ट और विधानसभा के नाम पर हाई कोर्ट और विधानसभा को मोहरा बनाकर को जो गरीब और जो व्यावसायिक लोग हैं, जो लूट करने वाली कंपनी, आखिर कब तक सुरक्षित रहती है, या जो भरोसा पे जो हाई कोर्ट यानी कि पटना उच्च न्यायालय के बोर्ड देख करके जिन्होंने अपना ईमान, अपना धर्म, अपना जो पूरी सामान जो उन्होंने न्यौछावर किया है, क्या पटना उच्च न्यायालय उनको इंसाफ दिला पाएगा? और भी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे 3N न्यूज़ के साथ। सहयोगी सुबोध के साथ विकास कुमार, 3N न्यूज़ पटना।